स्पोर्ट्स आने वाले समय में वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर ऑप्शन है। 2036 में भारत ओलंपिक्स की मेजबानी करना चाहता है। कल ही अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है 2024 का। गुजरात के 2 लड़कियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां दोनों लड़कियों के लिए। एक बड़ौदा की और अहमदाबाद की 2 लड़कियों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और मैं चाहता हूं आने वाले समय में और बच्चे इस तरह से अपना रिजल्ट इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम में लेकर के आए। रिसेंटली एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, आर्टिकल लिखा था नंदन निलेकनी ने कि देश में सबसे ज्यादा आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी पावर सेक्टर के लोगों को। नंदन निलेकनी कितने लोगों नाम सुना है? किसी ने नहीं? अच्छा, सुंदर पिचाई का नाम कितने लोगों सुना है? सुंदर पिचाई, ओके। अच्छा, रोहित शर्मा का नाम कितने लोगों सुना है? सबने सुना है, बहुत बढ़िया। रोहित शर्मा का भारत में कंट्रीब्यूशन बहुत है। नंदन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है, कोई है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है? आधार कार्ड नंदन निलेकनी के नाते है। इंफोसिस का नाम सुना आप लोगों ने? इंफोसिस नंदन निलेकनी के नाते है। आप बैंक में जाते हैं, सारा बैंकिंग ऑनलाइन है। उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने किया पिरेकल, वो सॉफ्टवेयर बनाया नंदन निलेकनी ने। आप मोबाइल से जो पैसे ट्रांसफर करते हैं यूपीआई नंदन निलेकनी के नाते है। आज भारत डिजिटल है नंदन निलेकनी के नाते। पूरी दुनिया भारत के यूपीआई से डरी हुई है नंदन निलेकनी के नाते। नंदन वो है जिनको सैकड़ों ऑफर अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से मिला और उन्होंने कहा नहीं, मैं भारत की संतान हूं और भारत में रहूंगा और भारत के लिए काम करूंगा। वो नंदन निलेकनी है जो भारत में हर साल 5,000 करोड़ के नोट छपाई करते थे और लगभग 70% नोट की छपाई बंद हो गई। देश से नकली करेंसी बंद हो गई ऑनलाइन के नाते। वो है नंदन निलेकनी। और दुर्भाग्य ये है कि हम नंदन को और हम किसको जानते हैं? समस्या रोल मॉडल का है। हमको पता ही नहीं कि हमारे जीवन में असर कौन कर रहा है। आप सब लोग जिंदा हैं क्योंकि वैक्सीन आपको सही समय पर मिल गया कोरोना का। अगर वैक्सीन बनाना होता तो हम में से बहुत सारे जाके किसे जा चुके होते। हम जिंदा किसके नाते हैं? वैक्सीन बना इसलिए। वैक्सीन बनाया किसने? साइंटिस्ट ने। वो साइंटिस्ट है कौन? जिन्होंने बीएससी किया, एमएससी किए और ढंग के इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किया। अगर उन्होंने साइंसेस ना पढ़े होते तो हम वैक्सीन बना पाते? वैक्सीन बना तो हम जिंदा हैं। अब एक बात बताओ, आप अगर वैज्ञानिक बनोगे ही नहीं तो कल अगर कोरोना जैसी बीमारी है तो बचाएगा कौन? एक व्यक्ति डॉक्टर कृष्णा एले, जिनके लीडरशिप में हमने कोवैक्सीन बनाया था। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बची क्योंकि कृष्णा एले भारत में थे। अगर होते नहीं तो कौन ज्यादा जरूरी हमारे लिए? रोहित शर्मा, कृष्णा एले? कौन जरूरी है? आपके माता पिता जिंदा है, आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, हमारा परिवार जिंदा, हमारा समाज जिंदा है क्योंकि डॉक्टर कृष्णा एले थे। अगर वो होते ही नहीं तो आप और जिंदा होते। हमारा सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि जो रोल मॉडल हमारे घर में चर्चा होने चाहिए उनकी चर्चा हमारे घरों में नहीं होती। हमारी फार्मा कंपनियों ने लगभग 125 देशों को दवा सप्लाई किया कोरोना के समय में। हम फार्मा कंपनियां थी तो दुनिया जिंदा है। अगर हमने फार्मेसी पढ़ी ना होती तो हम दुनिया को जिंदा रखाते। हमने उनको जिंदा रखा तो दूसरे पे रॉकेट मार रहे और आकर के हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं भी कर रहे हैं। हमारी ही दवा खा के हमें तो गोली चला रहे हैं। अभी 5 महीने पहले भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट था कि दुनिया के 800 करोड़ लोग जब भी भोजन करने बैठा सुबह दोपहर शाम, उनके थाली में कम से कम एक अनाज भारत के किसानों द्वारा उगाया हुआ हो। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो हमको लगा कि किसानों के लिए सरकार कोई नई पॉलिसी बनाने के फिराक में है। उसके ठीक 22 दिन के बाद सर G20 की मीटिंग हुई ब्राजील में। दुनिया के 19 अनप्लस
यूरोपियन संघ, मतलब 20 दुनिया के सबसे अमीर देश इकट्ठे हुए और उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि दुनिया में जितने भी 800 करोड़ लोग हैं, कोई शाम को भूखा न सोए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब करियर किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? एग्रीकल्चर की तरफ। पुरुषोत्तम भाई रूपाला जब पिछले टर्म में कैबिनेट मिनिस्टर थे हमारे यहाँ, फिशरीज, साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड बाकी डिपार्टमेंट, उस समय उन्होंने बजट 3 गुना किया था फिशरीज, साइंस, एनिमल हस्बेंड्री की। मतलब करियर किधर जा रहा है? फिशरीज साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज साइंस, ये आने वाले समय के सबसे महत्वपूर्ण फील्ड हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप जरूर पता करें। साथियों, भारत दुनिया में एआई का लीडर बनना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। भारत, गुजरात सेमीकंडक्टर का दुनिया में लीडर बनना चाहता है, तो मैन पावर लाएंगे कहां से? उन 26 भारत के सपूतों के लिए जिनकी हत्या